साथियों नमस्कार। जी मीडिया टुडे में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं सिहोरा की महत्वपूर्ण विरासत। अंग्रेजों के पहले सिहोरा में जिनका शासन था या रियासत थी, बड़े आदर के साथ नाम ले रहा हूं, विष्णु दत्त जी शुक्ल। जैसा कि आप जानते हैं राय बहादुर कि उन्हें राय बहादुर साहब की भी खिताब प्राप्त था। और फिर वंशावली के बारे में तो आप जानते हैं कि विष्णु दत्त शुक्ल जी से ब्रह्मदत्त शुक्ल जी से वंशावली चलती हुई उनकी बेटियां रत्नावली वगैरह, और आज उनके चश्मो चिराग और उनके कर्ता धर्ता रियासत के हमारे साथ राजेंद्र गर्ग जी मौजूद हैं, जिनको सिहोरा में लोग प्यार से फूफा कहते हैं। मैं भी फूफा कहूंगा। फूफा, आपका स्वागत है। आप बताइए कि ये वंशावली जो चली आई है और आप तक आई है, तो सिहोरा में इनका इतिहास बताइए कि कैसे ये वंशावली चली और इतने जनहितैषी कार्य करते हुए सिहोरा में आज के परिदृश्य में कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, उन्होंने विष्णुदत्त, जहाँ तक विष्णुदत्त शुक्ल जी का सवाल है, तो उन्होंने अपना सर्वस्व जो है वो सिहोरा के लिए समर्पित किया है। और यहाँ तक कि उनकी जो डेथ हुई है, वो डेथ भी यहाँ ना हो कि नागपुर में हुई है। अधिवेशन नागपुर में, अधिवेशन उस समय यहाँ की राजधानी, अपने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नागपुर हुआ करती थी, तो वो अधिवेशन में गए हुए थे। वहां से यहाँ उनकी डेथ बॉडी आई थी और मृत्यु का कारण जो डिक्लेयर किया गया था वो काला ज्वर। उसके पूर्व उन्होंने यहाँ विभिन्न शैक्षणिक संस्थाएं, सेना को ठहरने के लिए पड़ाव, सेंट्रल रेलवे की स्थापना, जो आज सिहोरा रोड के नाम से रेलवे संचालित है, हाँ, उनके लिए उस समय ऐसा बताया जा रहा है कि बॉम्बे मेल भी यहाँ रुकता था, स्थापित हुआ करता था। जबकि आज 21वीं सदी का भारत है, जिसे कहते हैं कि हम बहुत विकसित देश में हैं, परंतु आज वही स्थापित, और भी ट्रेनों का होना चाहिए था, मगर जो राजनीतिक पकड़ कमजोर होने की वजह से हमारे सिहोरा की जो था स्थापित, मेल का स्थापित उनके रहते यहाँ था, अब नहीं है, वो भी स्थापित समाप्त कर दिया गया है। उस समय की इतनी बड़ी रियासत थी, स्वाभाविक सी बात है, कुछ न्यायिक व्यवस्थाएं भी रही होंगी। जहां आज हम बैठे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ अदालत, देखिए, आइए, ये ऐसा बताया जाता है, जो मुझे सूचना है या जो मुझे जानकारी है, कि ये अदालत यहाँ लगा करती थी और यहाँ पर न्यायिक फैसले हुआ करते थे। तो जाहिर है कि रियासत को कोई खिताब होगा, क्योंकि यहाँ अदालत लगा करती थी, उनके पास फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पावर थे, जिन्हें फांसी देने तक का अधिकार प्राप्त था। और अपने जबलपुर के सेठ गोविंदास जी थे, उनको सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पावर थे। और इसके पश्चात अंग्रेज हुकूमत के टाइम जब हमारे देश में पार्लियामेंट का गठन था, उसमें मालवीय जी, पंडित मदन मोहन मालवीय उत्तर प्रदेश से, और मध्य प्रदेश से पंडित राय बहादुर विष्णुदत्त जी शुक्ल प्रथम पार्लियामेंट के मेंबर भी चुने गए थे। प्रथम पार्लियामेंट के मेंबर भी चुने थे। और ये जो विरासत हम देख रहे हैं सिहोरा में स्थित है और काफी पुरानी है, लेकिन आज जीर्ण शीर्ण है। तो ये वहाँ की उस समय की ये अदालत हुआ करती थी। यहाँ मंदिर है, कुआं भी है, कि आप मुझे चल करके दिखाएंगे? और इसके इतिहास के बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि इसका जैसे निर्माण
एक अंदाज कि किस सन में हुआ होगा? ये निर्माण तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, परंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये उन्हीं के जीवन काल में, क्योंकि जो पुराने नक्शे हैं उसमें पहले वो एक चबूतरा का रूप था, जिसको फिर उनने भव्यता दी और मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर में जैसे पूछना चाहेंगे कौन से भगवान की मूर्ति है? और मंदिर तो ठीक है, अदालत के साथ होते थे, न्याय व्यवस्था भी थी, तो अंदर मंदिर का भाग देखना चाहेंगे। ये काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था है इसकी। यहाँ पर एक कुआं भी हुआ करता था। हुआ है, आज भी बताएं ना कहाँ पर है वो? विद्यमान है। अच्छा, ये कुआं भी उतना ही पुराना है? हाँ, उतना ही पुराना है। ये एक चीज बता रही है। जो आज सहकारी बैंक है, तो सहकारिता के जनक पंडित विष्णु दत्त जी, मुख्यालय भी यहाँ ही हुआ करता था। हेड ऑफिस प्रथम कोऑपरेटिव, एशिया का प्रथम कोऑपरेटिव बैंक जो है वो सिहोरा से संचालित है। फाउंडेशन मेंबर पंडित राय बहादुर विष्णुदत्त शुक्ल। पहले इसका नाम राष्ट्रवीर सेंट्रल बैंक के नाम से हुआ, इसके पश्चात फिर विष्णुदत्त कोऑपरेटिव बैंक के नाम से भी चला। इतनी जमीनें दान दी, जैसे कहें कि VD हाई स्कूल, संस्कृत पाठशाला, जनता स्कूल, जी, यहाँ तक कि आपके खानदान के एक और भाई साहब हैं निरंजन प्रसाद जी, उनकी भी बकरी, और पुरानी कन्याशाला, यहाँ कब्रिस्तान है, बाबा ताल है, बड़खेरा है, मिलिट्री पड़ाव है। तो उस जमाने में लोग देते थे और यश कमाते थे। हाँ, आज के जमाने में जो सरकारें हैं काम तो कर रही हैं, लेकिन मेरे को लगता है देने का प्रचलन नहीं है। फिर भी बहुत आज की जो सरकारें हैं, पहले जो रामायण में लिखा है, जो उस समय के लोग थे उनकी जो सोच है, तो रामायण में जो लिखा है, जो प्रतिपालय वही नरेशा। पहले की जो पॉलिसियां तैयार होती थी वो जनता के हित में, जिससे कि जनता का पालन हो, शिक्षा मिले, रोजगार मिले, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाँ, हम सुखी, आप भी हाँ, सुख वो सोच, देने का सुख था। हाँ, वो सोच थी। और आज जो सरकारें हैं, आप देख रहे हैं निजीकरण की ओर बढ़ रहा है हिंदुस्तान, प्राइवेट आज का वक्त है, सरकारें जो जनता के हित में अच्छा समझती हैं वो तो कर ही नहीं है, लेकिन इस रियासत से एक किदवंती जुड़ी हुई है। जैसा कि आपने बॉम्बे हावड़ा मेल का बताया कि राय साहब के पास जो उपाधि थी इनकी, एक बहुत बढ़िया घोड़ा भी था, जिसने के बॉम्बे मेल को स्पीड में पछाड़ा था। लेकिन इसके साथ साथ और जानकारियां निकलती हैं कि नागपुर अधिवेशन के समय नई नई विदेश से इनफील्ड आई थी। उसका वाकया बताएं। उसमें कुछ गिन्नियों की शर्तें थी, कुछ गिन्नियां शायद आपके पास हों। उसमें मैंने उस अखबार को पढ़ा है खुद, दैनिक मध्य प्रदेश शाम वाला अखबार था, और उस अखबार में जो हेडिंग थी, ये भी मैंने पढ़ा कहाँ था, प्रकाश पांडे जी के कार्यालय में वो अखबार रोज आता था, तो उसमें इसका उल्लेख था। और उसकी हेडिंग जो थी उस की, जबलपुरी घोड़ों ने दी इनफील्ड मोटरसाइकिल को मात। बाद में उसमें ये लिखा था कि जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील में जन्मे पंडित राय बहादुर विष्णुदत्त शुक्ल, उस समय मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर हुआ करती थी, और उस समय यहाँ कमिश्नर इन चीफ जबलपुर में बैठा करते थे CPN बरार,
का समय था, और उसमें ये अंग्रेज साहब माने कमिश्नर मीटिंग में शुक्ल जी गए हुए थे, और वहाँ अंग्रेज हुकूमत भी थी। उस समय एयरपोर्ट से पहली मोटरसाइकिल रॉयल इनफील्ड अंग्रेजों के पास आई थी मध्य प्रदेश में। तो कमिश्नर साहब ने मजाकिया लहजे में कहा कि शुक्ल जी, अब इनफील्ड का मुकाबला आपकी बग्घी कैसे करेगी? तो उन्होंने कहा ये तो समय बताएगा। जिस पर कि अंग्रेज साहब जो हैं थोड़ा सा चिढ़ गए और उत्तेजित होकर बोले मेरी इनफील्ड का मुकाबला करेगी? तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ना कि समय बताएगा। तो जब उन्होंने ये कहा कि समय बताएगा, तो कमिश्नर साहब ने हस्तक्षेप करते हुए ये कहा कि इसमें ऐसा करिए, इसमें बहस ना करके बल्कि हाँ 21-21 गिन्नी सोना आप लोग मेरे पास जमा कर दीजिए। जिस दिन अधिवेशन में आप लोग जाएंगे नागपुर, उस दिन रेस हो जाएगी। वो समय आया और अधिवेशन के लिए ये लोग निकले। रॉयल एनफील्ड से अंग्रेज साहब और अपनी बग्घी से शुक्ल जी जा रहे थे। धूमा के पास घनघोर जंगल था, उस जंगल को क्रॉस कर रहे थे। उस समय शुक्ल जी की बग्घी, जो उस अखबार में लिखा था दैनिक मध्य प्रदेश के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, उस अखबार के मुताबिक शुक्ल जी की बग्घी करीब 100 मीटर आगे चल रही थी, और इनकी बुलेट रॉयल इनफील्ड को मार दी। हाँ, चली जा रहे थे। तो भड़ भड़ की आवाज सुन के, चूंकि वहां घनघोर जंगल था, एक शेर ने छलांग लगाई और वो अंग्रेज साहब के ऊपर झपट पड़ा। जिस पर कि जब वो शुक्ल जी ने देखा, तो उन्होंने बग्घी से अपनी रिवॉल्वर निकाल के और वहीं से उसको मारा शेर को, और रॉयल एनफील्ड और अंग्रेज साहब को लेके और नागपुर रवाना हुए। इस प्रकार उसमें जो लेख था, इस प्रकार वो जो है 21 गिन्नी सोना पारितोषिक के रूप में उनने जीता, जिसको कि 20 गिन्नी सोना गरीबों में दान करने के लिए बताया गया है उस अखबार के मुताबिक। शेष 1 गिन्नी सोना का उसमें ये उल्लेख था कि शायद आज भी वो उनके वंशजों के पास 20 + 21 + 1, क्योंकि 21 तो इनका भी था। आप तो उनके वंशजों के चश्मो चिराग हैं, तो वो 1 गिन्नी सोना क्या आपके पास है? नहीं, अभी आपने ही बोला कि वो 1 गिन्नी सोना है। उसमें चूंकि लिखा था, और वो अखबार का में ये भी लिखा था कि उपरोक्त जानकारी नागपुर में पड़ी हुई धूल धूसित फाइलों से एकत्रित की गई। सुना है इस बखरी में जो कुआं है उसमें भी खजाना है क्या? ऐसा कहते तो हैं। आपने देखा? आप तो नहीं नहीं, हमने देखा तो नहीं है, सुना है लोगों के द्वारा कि यहाँ खजाना है। वो कुआं में है कि अन्य कहाँ पे है। आदरणीय राय बहादुर विष्णुदत्त जी की मृत्यु के बारे में बताएंगे? उनकी मृत्यु 1922 के आसपास, 1921 के आसपास हुई है, और नागपुर में हुई है, और अधिवेशन में वो गए हुए थे। डिक्लेयर मृत्यु का कारण काला ज्वर बताया गया है, जबकि शिवरा के लोगों को ऐसी आशंका है, जो बुजुर्गों के मुंह से हमने सुना है, कि उनके भोजन में पॉइजनिंग दी गई है, ऐसी भी लोगों को आशंका है। ये तो हुई अतीत की बात। वर्तमान में जो हम देख रहे हैं कि जो पुराने लोग थे कितने दूरदर्शी थे, जिनके लोगों के काम की कोई जमीन होती थी वो उन्हें दे देते थे, और मतलब जियो और जीने दो, ये भावना, और देने का सुख, परोपकार की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना, और भी इतनी अच्छी अच्छी भावनाओं के साथ ये रियासतें चलती थी। तब तो आज भी उनका नाम बड़े आदर और सम्मान पूर्वक लिया जाता है। आप अपना नाम बताइए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
कृपया हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद गर्ग, शिवराज शुक्ल जी की बखेड़ी, वार्ड नंबर 8, विष्णु दत्त वार्ड। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सिहोरा से संतोष वर्मा जी के साथ एहसान अंसारी।